आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंट्स दिल की बात। मैं हूं खुराफात दिन। अच्छा इंसान, सच्चा इंसान वो है जो दूसरों की मदद करे। सच्चा इंसान वो है जो अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को सिखाए। और आज एक बड़े अच्छे इंसान मेरे साथ है। कौन है बताऊंगा आपको। बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन इनसे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। सर वेलकम टू द शो। पहले तो अपना नाम बताइए सबको। गगन गुप्ता। गगन गुप्ता जी, क्या करते हैं आप और कहाँ रहते हैं आप? देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ। अच्छा। सो आई एम द डिज़ाइन फील्ड। सो आई सिट एंड डिज़ाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। एंड मैं पीतमपुरा में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर ही। फैंटास्टिक। मैं भी वहाँ 25 साल रहा तो दिल जुड़ गए हमारे इसी बात के लिए, और है भी ये दिल की बात। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आपको बुलाने का मकसद मेरा ये था कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैव आल्सो बीन अ हार्ट पेशेंट। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था और अब आपकी कंडीशन कैसी है? एग्जैक्टली क्या हुआ था, कब हुआ था? देखिए, आई वॉज फिट एंड फाइन लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन, एंड सडनली वन डे एट माई ओन हाउस आई फेंटेड। अच्छा। एंड then my family took me to Max Hospital in Shalimar Bagh. जी जी। There the doctors attended to me and they did various tests and they discovered that the arteries are completely blocked. So there are three main arteries as I understand, and one is 100% blocked, one is 95% blocked, and one is 90% blocked. So there was no prior indication. I just fainted and that was about it. And then they had to take whatever action they had to take, and they put in some stents. It was all a surprise to everyone in the family, including myself, that ऐसी चीज़ मुझे हो सकती है। पर आप कह रहे सरप्राइज, तो इसका मतलब ये कि आपको ना कोई हाइपरटेंशन थी, कोई और कंडीशंस नहीं थी जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हुआ? कोई हाइपरटेंशन नहीं थी मुझे। आई नेवर यूज्ड टू स्मोक, आई नेवर स्मोक्ड अ सिगरेट। अच्छा, मैं वही पूछने वाला था, सिगरेट तो नहीं पीते थे? अच्छा। नहीं, आई नेवर स्मोक्ड इन माई लाइफ। वेरी ओकेशनल ड्रिंकर, वो भी मैंने 4-5 साल से बिल्कुल ही बंद कर दिया था जी। So I was just maybe not that active, but I'm going on holidays, going on hiking sometimes. But maybe it is because I've been sitting on a computer day in and day out doing 6 to 8 hours sitting job. So that is the only thing that I can think of. तो एक्चुअली डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो जो 6 से 8 घंटे आप बैठे रहते हैं वो एक मेजर कारण है इसका। Yeah, that seems to be the only reason, because otherwise अगर आप बाकी चीज़ें देखें, no hypertension, no diabetes, no any other smoking or alcoholism, nothing. So my lifestyle was normal, healthy. That is what I always thought, at least. मिस्टर गुप्ता, इट्स सो नाइस कि आप यहाँ आकर ये सारी बात कह रहे हैं, बिकॉज आप जैसे कई ऐसे और लोग होंगे, जैसे मैं भी हूँ फॉर एग्जांपल। हमारा काम ही बैठने का है, रोज़ रोज़ हम सिटिंग में इतना घंटे बिता देते हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल फिट हैं। सो दिस इज़ एन आई ओपनर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आपने कहा कि आपके अंदर स्टेंट्स डाले गए, तो इसको कितना समय हो चुका है और अब आपकी तबीयत कैसी है अब? इसको भी 45 से 50 दिन हो चुके हैं। अच्छा। और नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। सो माय जनरल वेल बीइंग इज मच बेटर देन बिफोर। वंडरफुल। आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक, and hopefully my doctor has promised that that will be for the long term. I'll continue like that. Wonderful. Well, all wishes for that, and God bless you, and thank you so much for coming in. Well, Mr. Gupta से बात करके बड़ा मजा आया, and he set the tone for our next session right here on दिल की बात। मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंट्स दिल की बात with me, मैं हूँ खुर्राफात। भाई सिटिंग जो है ना, उसे कहा जाता है कि ये न्यू स्मोकिंग है। मतलब अगली बार आपको कोई बोले कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसे बोले डूड गेस व्हाट, इवन सिटिंग इज। तो जो ऐसे लोग हैं जो 10 घंटे या उससे ज़्यादा एक जगह बैठे रहते हैं, उनका ऐसा कोई काम है जिस वजह से बैठे रहते हैं, दे आर मोर लाइकली टू हैव अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक देन दोज हु सिट फॉर 5 or fewer hours each day। स्मोकिंग तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं सबसे बड़ा विलन रहा है। जब हार्ट हेल्थ की बात होती है, सबसे बड़ा विलन प्रेम चोपड़ा से भी पहले जो दिमाग में आता है वो है स्मोकिंग। एंड आवर सिटीज आर नो बेटर। लास्ट ईयर आप जानते हैं हमारी दिल्ली जो है नंबर 1 की पोजीशन पे आ रही थी पूरे वर्ल्ड में, और बहुत ही गर्व की बात नहीं थी क्योंकि पोल्यूशन की बात हो रही थी। 400 से ज़्यादा AQI बार बार मापा गया अलग अलग जगहों पे हमारे शहर में। While lifestyles and work schedules get more complex, hectic by the day, is there hope? How do we counter this? Discussing this today, we've got with us two very eminent doctors with me. Dr. Naveen Bhamri, Director and Head Cardiology, Max Super Speciality Hospital, Shalimar Bagh. With over 20 years of experience, डॉक्टर नवीन भामरी जो हैं एक बहुत ही एक्सेप्शनल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है दिल्ली NCR में, और इनके कोर एरियाज जो स्पेशलाइजेशन के हैं, दे इंक्लूड पेसमेकर इम्प्लांटेशन, पेरिफेरल वैस्कुलर एंजियोप्लास्टीज। ओवर द इयर्स डॉक्टर भामरी हैज ट्रेन्ड एंड प्रोवाइडेड मेंटरशिप टू मेनी अपकमिंग कार्डियोलॉजिस्ट। तो बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। और मेरे साथ द वेरी रिनाउंड डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव, सीनियर डायरेक्टर कार्डियोथोरैसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी BLK हार्ट सेंटर।
With more than 25 years of experience, Dr. Srivastav has performed over 11,000 cardiac cases. He's a versatile surgeon and performs CABGs, valve repairs, replacements and procedures for complex congenital heart diseases with equal ease. He had assisted the first 10 heart transplants of the country at AIIMS and was actively involved in the cardiac transplant program as the in charge of donor management. तो ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं आज आप दोनों के साथ बैठा हूँ. थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू नितिन. डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो है मेरा आपसे डॉक्टर सुशांत कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की हम बार बार बात कर रहे हैं. आज मिस्टर गुप्ता से भी अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो आपके पेशेंट रह चुके हैं, उस बारे में बात करेंगे. पर सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो हार्ट हेल्थ को कितना इफेक्ट करता है? देखिए, it's a well-known risk factor. We all know that a sedentary lifestyle increases the risk not just for heart disease, for health in general. It increases the incidence of diabetes. It even increases the incidence of cancer. Now, what's new in this is that if you have a sedentary lifestyle and additionally you are required to sit for long periods, that's an additional risk factor. So, you don't exercise, you have a desk job, and you don't move around much during the day, that's sedentary. But if you're required to sit for more than 10 hours, then that is an additional risk factor, to the extent that if you go to your gym in the morning or the evening and do your gym work regularly, sitting for more than 10 hours offsets to some extent the benefits gained in the gym. So, sitting is to be avoided, especially if your job involves prolonged sitting, you have to avoid. What's the way around it? आप बैठे हैं, 1 घंटा बैठने के बाद get up for a few minutes, walk around, do part of your work instead of sitting in the standing position. So move around every hour, do part of your job standing up, and that will help and go a long way in preventing the complications of a sedentary lifestyle. जी डॉक्टर भामरी, आज मिस्टर गुप्ता से बात हुई, वो आपके पेशेंट हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे थे आपकी, बड़े गुण गा रहे थे आपके. क्यों ना गाएंगे? आई थिंक ऑल डॉक्टर्स ऑलवेज से म्यूजिशियंस होते हैं. आप लोग भगवान का काम करते हैं अपने हाथ के ज़रिए. पर जैसा कि उन्होंने कहा कि बैठा ही नहीं रहना चाहिए ज़्यादा घंटे, पर कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो डेस्क जॉब्स हैं, दे रिक्वायर पीपल टू सिट. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10 घंटे बैठ के काम कर रहा है, अगर वो 1 घंटा जाके वर्कआउट कर लेता है, डज दैट कॉम्पनसेट? नो. So long sitting take away the advantage of your gymming and 1 hour exercise in a day. So if you sit for a longer period of time, there are certain other complications because of the pooling of the blood, like deep vein thrombosis, जो पैरों की आर्टरी वेन्स होती हैं उसके अंदर क्लॉट जम जाते हैं, and that can go sometime into the pulmonary arteries and called pulmonary embolism. आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, you can have a diabetes and various other metabolic disorders, and your good cholesterol goes down if you sit for more than 30 minutes continuously. जी अच्छा, अब मिस्टर गुप्ता तो स्मोक भी नहीं करते, लेकिन उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें ऐसे हुआ. पर कई लोग कहते हैं कि स्मोक ज़्यादा कर रहे थे इसलिए हार्ट डिजीज. तो स्मोकिंग तो वैसे शुरू में सिर्फ लंग्स पे इफेक्ट पड़ना चाहिए ना, हार्ट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है? आप आइए आज जनता को समझाइए. देखो क्या होता है कि when you take air, atmospheric air, it goes into the lungs. Correct. It gets oxygenated into the lungs, और वो जो blood है, that oxygenated blood goes to the heart, and heart then supplies to its own vessels, to the own arteries, and to the various other organs of the body through the blood vessels. But when you smoke, there are 4,000 different toxins and chemicals in one cigarette. So that oxygenated or that chemical, you go into the lungs and then get into the blood vessels, and which get deposited in the inner lining of the blood vessels. And that blood vessels, there is a waxy substance that is called plaque is deposited inside the blood vessels, which leads to atherosclerosis, and which is the culprit for all cerebrovascular disease or coronary artery disease, leading to high blood pressure, leading to stroke, leading to heart attacks, myocardial infarctions. My God. So one cigarette is 4,000 different chemicals and toxins. ये जो सिगरेट पीने वाले उनके लिए तो हॉरर शो बन गया होगा आज. खौफ मतलब तिलमिला गए होंगे अपने शरीर के अंदर. बट डॉक्टर सुशांत, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मे बी आई एम रॉन्ग, बट सिगरेट स्मोकिंग कहते हैं कि इट कॉजेज डैमेज टू द आर्टरीज ऑफ द लेग्स आल्सो. ये कैसे होता है? It does. Cigarette smoking in fact is a very strong risk factor for peripheral arterial disease. इसका मतलब है कि आपके पैरों की आर्टरीज की जो ब्लॉकेज होती है उसमें सिगरेट स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा रोल है.
जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, व्हेन यू स्मोक अ सिगरेट एंड व्हेन यू स्मोक फ्रीक्वेंटली यू गेट टॉक्सिजनेटेड ब्लड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सिगरेट स्मोक कई तरह से एक्ट करता है। एक तो वो ऑक्सीजन डेप्रिवेशन कॉज करता है, आपको जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। सिगरेट में जो टॉक्सिन्स होते हैं, चीफ ऑफ विच इज़ निकोटीन, it enters the blood and it damages the inner lining of blood vessels. Now a damaged lining collects cholesterol and उसके ऊपर वो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। जब ज़्यादा डिपॉजिट होता है तो उसे हम प्लाक कहते हैं, और होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि वो प्लाक आर्टरी के ल्यूमन को सिग्निफिकेंटली नैरो कर देता है, फिर टांगों में ब्लड नहीं जाता। जब वो पेशेंट चलता है तो उसके पैरों में दर्द होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि बैठे बैठे उसे दर्द होता है, नाइट पेन्स होते हैं, वो रात को सो नहीं पाता है, इतना तेज़ दर्द होता है। और अगर उसे कोई घाव हो गया या चोट लग गई तो वो घाव हील नहीं करता है। सो इट्स अ वेरी पेनफुल एंड सिवियर कंडीशन एंड इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सिगरेट स्मोकिंग। सो आई वुड एडवाइज एवरीवन टू रिड्यूस एंड फाइनली गिव अप स्मोकिंग। जी, अच्छा, ये सिगरेट स्मोकिंग जो आप बात कर रहे हैं, असल में क्या होता है कि जब लोगों को बोला जाता है सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दीजिए तो वो शीशे पे आ जाते हैं, हुक्का पीना शुरू कर देते हैं, जी, या ई सिगरेट्स। नाउ मैंने कहीं पे पढ़ा है, थोड़ी रिसर्च वगैरह करके, कि कई कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जहाँ पर जब किसी को सिगरेट छोड़नी होती है तो वो वेपिंग डिवाइसेस वगैरह जो है वो उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हाउ हार्मफुल आर दीज, शीशा, ई सिगरेट, वेपिंग, इनके बारे में बताइए। Look, if you look at vaping in terms of the number of toxins vaping smoke contains, then there are fewer toxins, but Right. it is every bit as harmful. I'll tell you how. It is a nicotine delivery device. तो आप वेपिंग के थ्रू आप निकोटीन या दूसरे सब्सटेंसेस, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस डिलीवर करते हैं अपने लंग्स में। जी, ई सिगरेट्स में और वेपिंग में you have the option of stepping it up, of heating it more to deliver a higher dose of nicotine. So instead of being safer, it can be more harmful. दूसरी जो बड़ी चीज़ है वेपिंग और ई सिगरेट्स के बारे में, वो ये कि हमारे बच्चे, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उसको कूल समझते हैं, एंड देयरफॉर मेनी यंगस्टर्स आर इररेजिस्टिबली ड्रॉन टू इट। एंड अगर तू वेपिंग नहीं करता तो कूल नहीं है, एंड यू नो इट टर्न्स इनटू अ हैबिट व्हिच दे कांट ब्रेक, and it has very serious health consequences. So vaping and e-cigarettes are every bit as bad as smoking, and all three should be given up. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न गवर्नमेंट ने इस पे बैन भी लगा दिया इसकी सेल पे, हालांकि सिगरेट पे अभी कोई बैन नहीं लगा है। Vaping दैट इज के एज हार्मफुल। कई deaths भी हुए हैं because of you know high doses and toxic substances. बट दिस इज व्हाट यू नो, ये ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप दोनों इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, आपको नहीं लगता कि जहाँ वेपिंग डिवाइसेस को बैन किया गया, ई सिगरेट्स को बैन किया गया और सिगरेट्स को अभी भी बैन नहीं किया, डू यू थिंक देयर शुड बी अ बैन इन प्लेस फॉर दैट ऑल्सो? व्हाट डू यू एज डॉक्टर्स फील? I think the cigarettes have very important health consequences, not just heart disease, not just peripheral arterial disease, but also cancer. जी बिल्कुल। Chronic lung disease. जी. So cigarettes cause a lot of morbidity in society, loss of work days and healthcare costs. Absolutely. और जिन परिवारों में लोग सिगरेट पी के बीमार हो जाते हैं, उनकी सफरिंग आप इमेजिन करिए कितनी होती है। तो सिगरेट्स तो पहले बैन होने चाहिए। इन फैक्ट इन सोसाइटी there is a taboo with respect to alcohol, but cigarettes are not associated with a similar taboo. If you smoke, आपको धुआं अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं जे बाहर जाके पी ले, सही but बात है। you know it's not as taboo as other things. So there should be a ban on cigarette smoking. बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले एक ऐड भी आती थी, विद अ सिगरेट इन माय हैंड आई फेल्ट लाइक अ मैन। Yeah. उसमें यही बताया गया था कि लोग सोचते हैं कि बड़ा कूल है, उसमें हाँ। बट एक्चुअली कूल नहीं है। डॉक्टर भामरी, आपसे पूछना चाहूँगा, स्मोकिंग जो है, क्योंकि क्या होता है कि जो इंसान स्मोक कर रहा है वो तो अपने फेफड़ों की वाट लगा ही रहा है, और जो नहीं पी रहा उसकी वाट लगा रहा है, तो पैसिव स्मोकिंग जिसे कहते हैं। तो एग्जैक्टली इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि कई लोग क्या है कि उन्हें लगता है कि मेरे दोस्त यार पी रहे हैं मेरे आसपास, सालों साल जो है आप किसी के बगल में खड़े हैं, वो रोज़ सिगरेट ब्रेक के लिए जाता है ऑफिस में, आप भी उसके साथ चल पड़ते हैं, वो कितना इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को? देखो, स्मोकिंग बेसिकली जो टॉक्सिन्स है उसके अंदर, जी, दे आर डेंजरस। यस, So if you are having a passive smoker, if you are a passive smoker, second hand smoke जिसे बोलते हैं,
अगर आपको सेकेंड हैंड स्मोक भी बोल रही है, अल्टीमेटली वो आपके लंग्स में तो जा ही रही है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो उतना ही नुकसान करती है जितनी एक्टिव स्मोकिंग करती है. सो ट्राई टू अवॉइड सच पीपल इन सच गैदरिंग्स एंड गोइंग विथ फॉर द पैसिव स्मोकिंग, बिकॉज अल्टीमेटली इवन इफ यू स्मोक 1 cigarette इन अ डे दैट इज़ मोर हार्मफुल. एंड नाउ डेज आजकल क्या आ गया है कि जो है मैं माइल्ड सिगरेट पीता हूँ, मैं अल्ट्रा माइल्ड सिगरेट पीता हूँ, मैं रेगुलर पीता हूँ, बट यू नो ऑल थ्री हैव अ सेम इफेक्ट. करेक्ट. इट इज़ जस्ट टू मेक यू यू नो कि मैं माइल्ड वाली पी रहा हूँ तो मुझे इसका कम इफेक्ट होगा, कम निकोटिन जाएगा. तो इवन सिमिलरली इफ़ यू आर एक्टिव स्मोकर एंड इफ़ यू आर पैसिव स्मोकर, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बोथ पैसिव स्मोकिंग एंड एक्टिव स्मोकिंग इज सेम. जी. तो जब कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ देता है, चलिए मान ली बीवी ने बोल दिया, पति ने बोल दिया, छोड़ दी सिगरेट स्मोकिंग, अब रिस्क रिडक्शन कितना हो जाता है और क्या इंसान एकदम एब्सोल्युटली रिस्क फ्री हो जाता है या उसके रिस्क जो पहले क्योंकि आपने सिगरेट पी है उसको जाने में थोड़ा वक्त लगता है? देखो ये बहुत अच्छी बात है स्मोकिंग के साथ. इफ़ यू स्मोक एज सून एज यू क्विट स्मोकिंग, you know the beneficial effect starts coming on the same day. क्या बात. And within 3 weeks your effort tolerance will increase, and within 6 months the smoker's cough and congestion will go away, and after a year your risk of heart disease it reduces to half, and after 5 years your risk is as good as non-smoker. अरे वाह. डॉक्टर सुशांत, जो पोल्यूशन हमारी सिटी में इतना हो जाता है, हर साल दिसंबर में वही रोना है हमारा. कोई कहता है पराली जला दी इसकी वजह से हो गया, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं. अभी जब पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन हुआ, एक चीज़ जो अच्छी देखने को मिली कि AQI लेवल्स जो है बिल्कुल कंट्रोल में आ गए. वी कुड सी द ब्लू स्काइज, द क्लियर स्काइज. पर ये जो पोल्यूशन है इसका हार्ट और ब्लड वेसल्स पे कितना फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर सुशांत, मैं चाहता हूँ आप ये बताएं. जी, I'll pick up the thread from Dr. Bhamri. एक चीज़ होती है इंडोर पोल्यूशन, एंड द चीफ कॉज ऑफ इंडोर पोल्यूशन इज पैसिव स्मोकिंग. So once again, the appeal is to smokers to give it up because they are not only harming themselves, they are also harming family. पोल्यूशन का हार्ट और ब्लड वेसल्स पे डुअल इफेक्ट होता है. एक होता है जो एक्यूट इफेक्ट होता है, एकदम से पोल्यूशन बढ़ता है और बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, सांस की तकलीफ होती है, अस्पतालों में एडमिट हो जाते हैं. दिस इज़ चीफली ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी. The other group of people who experience acute effects of an increase in population are people with pre-existing heart disease, जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है. पोल्यूशन बढ़ गया, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन हुआ, पोल्यूटेंट्स गए, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई, इससे किसी को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, उसे एंजाइना जल्दी होगा, वो चलेगा. 100 कदम चलता था तब एंजाइना होता था, उसे 50 कदम में एंजाइना हो जाएगा. हार्ट बीट इरेगुलर होने के चांसेस होते हैं और हार्ट अटैक्स के इंसिडेंस बढ़ जाता है वो. जी. दूसरा इफेक्ट होता है क्रॉनिक पोल्यूशन. इफ़ यू आर एक्सपोज टू पोल्यूटेंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट एक्ट्स इन अ वे सिमिलर टू cigarette smoke, and it damages the endothelial lining of blood vessels and the vessels of the heart, and it leads to coronary artery disease and other problems in the heart. तो इसके दोनों तरह के इफेक्ट्स होते हैं. मैं अगर आप दोनों की सिर्फ बातें रिकॉर्ड करके ऑडियो बनाऊँ ना, आई कैन मेक अ हॉरर मूवी आउट ऑफ दिस. तो डराने वाली चीज़ है बट अच्छी बात है. आई थिंक लोगों को डरना ज़रूरी है ताकि उन्हें समझ आए कि इसका कितना इफेक्ट होगा. तो आपने जो ये बात की पोल्यूशन की हमारे पे जो इफेक्ट है, मैं ये जानना चाहता हूँ, डज इट इमीडिएटली इफेक्ट हार्ट हेल्थ या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ही होगा? क्योंकि क्या है कि अब सिर्फ 1 महीने के करीब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दिल्ली में. इज दैट रियली इफेक्टिंग माई हार्ट? अगर जो एक्यूट राइज इन द लेवल ऑफ पोल्यूशन है और आप अदरवाइज हेल्दी हैं, तो वो इमीडिएटली हार्ट डिजीज़ नहीं कॉज करेगा. इट विल कॉज ब्रेथलेसनेस, इट विल कॉज रिडक्शन इन योर एक्सरसाइज कैपेसिटी. पर अगर आप साल दर साल आप एक्सपोज होते हैं और आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल स्मोक है और फॉर सम अदर रीज़न देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, देन दैट कैन लीड टू द कॉजेशन ऑफ हार्ट डिजीज़. ओके, फैंटास्टिक. डॉक्टर भाभी, आज का लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. देखिए, जब आप आए तो इट वुड हैव बीन एन ऑनर कि मैं आपसे हाथ मिलाता. हमने हाथ नहीं मिलाया. वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस. दूर दूर बैठे हैं, फेस शील्ड्स भी लगा रखे हैं. अब कई लोग जो हैं, स्पेशली जिनको हार्ट इश्यूज़ हैं, वो कहते हैं जब हम मास्क लगाते हैं हमें सांस ढंग से नहीं आती, हमें पैल्पिटेशंस होते हैं, तो हम मास्क नहीं लगा पाते, हमारी तो कंडीशन ऐसी है. उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोविड से बचने के लिए द बेस्ट बैरियर इज़ यू हैव टू यूज़ द मास्क. करेक्ट. ठीक है. if you are a cardiac patient and you are having heart function आपका poor है, then you can avoid the mask and you can wear the shield, but shield is not as much protective as the face mask. So ideally if there is a mild breathing problem you have to wear it. There is no other way to protect yourself from COVID.
But if you are having severe heart dysfunction and all, then try to avoid such places, try to make a 6 feet physical distance, or if it is not possible, then tell everybody else to wear the mask. So mask is the only way, according to me, to protect yourself, especially the cardiac patient, because they are at the double edge. Because if somehow cardiac patients get COVID infections, the fatality is more high in such patients, and they are now again, because they are sitting at home, they are not getting the consultations from the doctor because COVID is there outside, they are not going out. So again, you have to wear the mask, consult your doctors, because there is no other way to protect yourself from the COVID except mask. Wonderful. इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जी कि एक स्टडी हुई है जिसके अंदर मास्क का क्या इफ़ेक्ट होता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोविड ऑन पीपल हु आर वेयरिंग देम। उसमें ये देखा गया है कि मास्क आपके नोज़ और फेस के पास के माइक्रो एनवायरनमेंट को चेंज करता है, आपकी का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, एंड यू हैव टू एक्सर्ट मोर टू ड्रॉ इन द सेम अमाउंट ऑफ एयर। नाउ इफ समवन हैज़ हार्ट डिजीज़, दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट. So what is the advice for such people? Such people should avoid going out as much as possible, number one. Number two, institutions in which they work should take precautions to observe all the preventive measures such as distance, changes in air conditioning, etc., so that these people are not unduly exposed to COVID and do not have to overuse the mask. Absolutely. Well, Dr. Bhamri and Dr. Sushant, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए. Thank you so much for being a part of the session. Thank you, आप देख रहे दिल की बात, मैक्स हेल्थ केयर लेकर आए हैं आपके लिए, और अगला सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग हार्ट डिजीज इन विमेन. उसके लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग.